मैं संजीव यादव सानवी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको पता है कि हम सॉलिड स्टेट आपको पढ़ा रहे हैं। अभी सॉलिड स्टेट में 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए। आज आपका चौथा लेक्चर है और आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम संकुलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संकुलन। एक्चुअली में संकुलन होता क्या है, पहले तो हम इसकी बात करते हैं। संकुलन कितने प्रकार का होता है उसकी बात करते हैं और उसके बाद उससे संबंधित जो भी तथ्य होंगे वो आपको यहाँ पर समझाए जाएंगे। तो बच्चों, टॉपिक है हमारा आज का संकुलन। संकुलन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पैकिंग। सबसे पहले बात आती है कि संकुलन है क्या। इसको देखिए बच्चों, आपको हमने बताया था कि जितने भी ठोस होते हैं, इन ठोसों के अंदर जो भी घटक कण हैं, इस चैप्टर में हम उन घटक कणों को एक गोले के रूप में मानेंगे जिससे ये चैप्टर हमें आसानी से समझ में आ सके। गोले के रूप में मानेंगे कि जैसे मान लिया आपके पास ये किसी ठोस का टुकड़ा है और आप जानते हैं ठोस द्रव्य की एक अवस्था है और द्रव्य के बारे में हमने आपको बताया था कि जो द्रव्य होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। उसमें ठोसों की स्थिति क्या होती है, उसमें ये कहा था कि जो हमारे घटक कण हैं, अभी बताया कि जो घटक कण हैं उनको गोले से प्रदर्शित करेंगे। जैसे मान लिया एक गोला ये हो गया, एक गोला ये हो गया। ये जो गोले हैं इस तरीके से ठोसों के अंदर मौजूद रहते हैं कि जो गोला एक दूसरे के संपर्क में रहे, इस तरीके की व्यवस्था आती है ठोसों के अंतर्गत। तो संकुलन है क्या, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। बच्चों, संकुलन की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिए, ये तो आप समझ गए होंगे कि ठोसों में जो अवयवी कण होंगे उनको हम एक गोले के रूप में मानेंगे। ठीक, संकुलन है क्या? देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि क्लासरूम के अंदर बच्चे एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो ठोस होता है उसमें गोले भी एक दूसरे के पास रहते हैं। स्पेशली संकुलन शब्द इस बात को इंडिकेट करता है किसको, कि जैसे एक घटक कण ये हो गया, एक घटक कण ये हो गया, एक घटक कण ये हो गया। जब ये घटक कण एक दूसरे के पास हैं, ध्यान दें, जब घटक कण एक दूसरे के पास होते हैं, जैसे पहला घटक कण आपका ये है, दूसरा घटक कण आपका ये है, तीसरा घटक कण आपका ये है, ये तीनों एक दूसरे के पास हैं, तो इसको कहा जाएगा क्या? संकुलन। कह सकते हैं कि अवयवी कणों का एक दूसरे के पास रहना ही संकुलन कहलाता है। फिर ध्यान दीजिए, डेफिनेशन को एक बार बोलेंगे आप लोग। अवयवी कणों का एक दूसरे के पास रहना ही संकुलन कहलाता है। या दूसरी डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कण जो होते हैं वो एक दूसरे के पास रहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? संकुलन। लेकिन अगर हम और आगे चलते ठोसों की स्पेशली बात करें तो ठोसों में कंडीशन ये न रह करके, ठोसों में कंडीशन रहती है बच्चों ये कि जो घटक कण हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं। घटक कण जब एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो इस स्थिति को कहा जाता है निबिड़ संकुलन।
क्या कहेंगे बच्चों? निबिड़ संकुलन। तो यहाँ आप देखेंगे कि ठोसों की जो व्यवस्था होती है उसमें घटक कण एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं, अधिकतम पास होते हैं, और अधिकतम पास जब होंगे तो उस कंडीशन को हम कह देंगे क्या? निबिड़ संकुलन, अर्थात क्लोज पैकिंग। अब हम डिफाइन करेंगे क्लोज पैकिंग को। क्लोज पैकिंग को अगर हम डिफाइन करें तो क्या डेफिनेशन हो सकती है? आपको हमने समझाया था कि जितने भी क्रिस्टल होंगे उन क्रिस्टलों में अवयवी कण एक दूसरे के अधिकतम पास होते हैं, अधिकतम पास। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों का एक दूसरे के अधिकतम पास रहना ही निबिड़ संकुलन कहलाता है। अगर वो पास है तो संकुलन, और वो अधिकतम पास आ जाते हैं, ठोसों जैसी स्थिति आ जाती है, तो बच्चों उसको कहा जाता है क्या? निबिड़ संकुलन, अर्थात क्लोज पैकिंग। आप ठोस पढ़ रहे हैं तो समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर निबिड़ संकुलन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? निबिड़ संकुलन की। ठीक, एक बार मैं और आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का एक दूसरे के अधिकतम पास रहना ही निबिड़ संकुलन कहलाता है। ठीक, ये हुआ हमारा निबिड़ संकुलन। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो आइए बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनिए, कितने इसके टाइप हो सकते हैं। यहां आप लिख लेंगे निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन तीन तरीके का होता है। एक विमीय निबिड़ संकुलन। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो ये है क्या? द्विविमीय निबिड़ संकुलन। और अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो इसको कहा जाता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इस तरीके से आप ये तीन प्रकार के संकुलन को पढ़ेंगे। एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब ये जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है, इसकी आप अगर फर्दर जानकारी लेते हैं तो इसमें एक आता है बेटा वर्गाकार निबिड़ संकुलन। कौन सा? वर्गाकार निबिड़ संकुलन। अगर हम अगला टाइप इसका देखते हैं तो वो आता है बेटा, वो आएगा आपका षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इस तरीके से द्विविमीय निबिड़ संकुलन आपका दो तरीके का होगा, एक वर्गाकार और एक षटकोणीय। ये वर्गाकार क्या होगा, षटकोणीय क्या होगा, अभी उसकी जानकारी हम लोग लेंगे। अगर हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की बात करें तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन ये भी पुनः दो प्रकार का होगा।
पहला होगा वर्गाकार द्विविमीय व्यवस्था का त्रिविमीय घनीय संकुलन। वर्गाकार द्विविमीय व्यवस्था का त्रिविमीय घनीय संकुलन। अब इसका सेकंड टाइप है षटकोणीय निविड़ द्विविमीय व्यवस्था का त्रिविमीय संकुलन। इस तरीके से आपका ये हुआ निविड़ संकुलन। अगर हम इसमें और आगे बढ़ेंगे तो और आगे जाने पर एक आपका आता है षटकोणीय निविड़ संकुलन त्रिविमा में इधर आ जाएगा घनीय निविड़ संकुलन। एक बार आप सभी लोग इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसकी आज हम फर्दर व्याख्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट सभी लोग इसका ले लें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने इसका। अब एक एक करके हम सभी की व्याख्या करेंगे। आपको बताया कि सबसे पहला है एक विमीय निविड़ संकुलन। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। एक विमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय निविड़ संकुलन क्या है? देखिए, निविड़ संकुलन शब्द अगर कहीं आता तो आपके दिमाग के अंदर तुरंत क्या आएगा कि गोले एक दूसरे के अधिकतम पास है, ठीक। अगर एक विमा की बात करें, आप जानते हैं एक विमा का मतलब क्या है? कोई एक, जैसे लंबाई की ओर चलिए या चौड़ाई की ओर चलिए या ऊंचाई की ओर चलिए। द्विविमा का मतलब क्या है? दो जगह जाना है, लंबाई चौड़ाई या और कुछ ले लेंगे। अगर त्रिविमा की बात करेंगे उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहेंगे। तो यहाँ पर ज्यादा आप ध्यान नहीं दें, केवल इतना समझ लीजिए कि एक विमीय में हम एक ही डायमेंशन में चलेंगे। जैसे हमारे पास ये पार्टिकल्स है बच्चों, आपको हमने बताया था कि जो हमारे घटककण होंगे उनको हम गोले के रूप में मानेंगे। एक विमा की बात करें तो जैसे मान लिया एक गोला ये है, एक गोला ये है, एक गोला ये है और एक गोला ये है। अगर हम किसी एक डायमेंशन में चले, जैसे पहला गोला, इसी से लगा दिया हमने दूसरा गोला, उसके बाद इसी से लगा दिया हमने और दो गोले,
एक ही डायमेंशन में गए हैं। अगर हम इसको यहाँ प्रदर्शित करना चाहें तो बच्चों इसको यहाँ कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इस तरीके के ये गोले हमारे बनते चले जाएंगे। ये जो गोले आप देख रहे होंगे ये एक विमीय निबिड़ संकुलन है। इस एक विमीय निबिड़ संकुलन में आपने देखा कि हम एक ही डायमेंशन में जा रहे हैं, ठीक। तो हम ये इसको अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें तो क्या लिखा जा सकता है कि जब गोलों को निबिड़ संकुलित करके, निबिड़ संकुलित मतलब एक दूसरे के पास ला करके, जब गोलों को निबिड़ संकुलित करके एक ही विमा में लगाया जाता है तो इस तरीके की व्यवस्था एक विमीय निबिड़ संकुलन कहलाती है। हम इसमें किसी पर्टिकुलर एक गोले की बात करें, किनारे वाले गोलों की आप बात नहीं करेंगे क्योंकि क्रिस्टल में और भी आगे गोले हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, किसी पर्टिकुलर एक गोले की बात करें तो पर्टिकुलर एक गोला हमने मान लीजिए ये ले लिया, ये वाला। अगर हम ये गोला ले लेते हैं तो बच्चों ये बताइए कि इसके पड़ोस में कुल कितने गोले हैं जो इसको टच कर रहे हैं? आपका आंसर होना चाहिए कि इसको टच करने वाले गोलों की संख्या कितनी है? 2। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने गोले टच किया करते हैं, कल के लेक्चर में आपको बताया था कि उस संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहा जाता है। तो बताइए एक विमीय निबिड़ संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या का मान कितना होगा? 2 होगा। बस यही आपको इसमें लिखना है। एक विमीय निबिड़ संकुलन को क्या कहेंगे आप? कि जब गोलों को एक ही पंक्ति में एक दूसरे से निबिड़ संकुलित करके रखा जाता है तो इस प्रकार की व्यवस्था एक विमीय निबिड़ संकुलन कहलाती है। इसमें उप सहसंयोजन संख्या का मान 2 होता है क्योंकि एक गोला अपने पड़ोसी 2 गोलों के संपर्क में रहता है और पड़ोसी गोलों के जितने भी पड़ोसी गोले संपर्क में आते हैं उसी संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहा जाता है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी? उप सहसंयोजन संख्या होगी बेटा 2, ठीक। अब चलते हैं आगे। आगे क्या? आपको भी हमने बताया था कि एक विमीय के बाद आता है क्या? नंबर 2। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अभी आपको बताया था कि द्विविमीय का मतलब क्या है कि हमको 2 विमा में चलना है। 2 विमा का मतलब क्या है कि आप लंबाई में चलिए और चौड़ाई में चलिए। कैसे चलेंगे? देखिए बेटा, जैसे एक गोला आपके पास ये है, एक गोला आपके पास ये है, एक 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 ये है। आप एक विमा में चले गए। अब नीचे आ जाइए, आप दूसरी विमा में चले गए। इन सबको आप क्या करेंगे? इन गोलों की पंक्तियां जो है उनको आप और आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। ये बन गया। तो यहां आप देख रहे होंगे कि एक विमा तो ये है और एक विमा आपकी ये है।
इस तरीके से ये बना हमारा क्या, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अगर हम इसकी व्यवस्थाओं की बात करें कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन में कितने तरीके की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, तो इस तरीके से अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो इसमें व्यवस्था 2 तरीके की हो सकती है। वो कौन कौन सी? एक व्यवस्था तो आपने ये देखी, और दूसरी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो दूसरी व्यवस्था आप ये देखेंगे कि जैसे एक विमा में ये व्यवस्था, ये पार्टिकल्स आ गए एक दूसरे के पास, ये 2 गोले हैं, पहली परत में इस तरीके से ये कई गोले हमने यहाँ पर व्यवस्थित कर दिए। बच्चों यहाँ पर गौर करिए, अच्छी तरीके से गौर करने वाली बात ये होगी कि यहां तो हमने जैसे हमारी ये एक परत थी, दूसरी परत का भी गोला जो है वो ठीक इसी के नीचे आया है। कैसे? देखो, जैसे एक तो ये परत हो गई, ठीक है ना। अब दूसरी परत का जो गोला है वो ठीक इसके सामने आपको रखना, इस तरीके से ये होगी व्यवस्था। जब इसके ठीक सामने आएगा तो इन दोनों के जो केंद्र हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ठीक सीध में होंगे। यहां आपने देख लिया कि इसमें जो गोलों की पंक्तियां हैं वो ठीक एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित है। अब दूसरी स्थिति ये बनती है कि जैसे आपके पास ये एक परत है, और ये जो एक परत है आपके पास गोलों की, तो जब आप 2 गोलों को मिलाते हैं तो उन 2 गोलों के यहाँ पर एक गर्त बन जाती है। जो ये स्थान है इसको गर्त कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 गोलों को मिलाने पर यहाँ जो जगह बचती है इस जगह को क्या कहेंगे बेटा? इसको कहा जाता है गर्त। अब जो आप दूसरी पंक्ति के गोले हैं वो इस गोले के ठीक ऊपर ना रख करके इन दोनों गोलों की गर्त में रखेंगे। कैसे? ये हो गया, ये आ गया, नीचे जाएंगे फिर इसी की गर्त में रख लो, ये व्यवस्था आ गई। देखिए, एक डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, हम यही आपको पढ़ा रहे हैं। 2 डायमेंशन, द्विविमा, 2 विमाओं के लिए 2 स्थितियां इसमें पॉसिबल हो सकती हैं और कोई स्थिति पॉसिबल नहीं हो सकती है। अब जो 2 स्थितियां पॉसिबल हुई, हमने क्या कहा कि किनारे वाले गोले की बात मत किया। हमने मान लीजिए यहां पर इस गोले को टारगेट कर लिया, इस गोले को। बताओ बच्चों, इस गोले के पड़ोस में कुल कितने गोले हैं? उन्हीं गोलों को मानते हैं पड़ोसी जो इसको टच करते हैं। एक गोला ये टच कर रहा है, एक गोला ये टच कर रहा है, एक गोला ये टच कर रहा है, एक गोला ये टच कर रहा है। ये गोला आप देख रहे होंगे टच नहीं कर रहा है, टच ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। अगर इन गोलों के केंद्रों को मिला दिया जाए तो बताओ क्या बन गया? आपने पढ़ा होगा, इसको वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। तो इस तरीके से बेटा द्विविमीय निबिड़ संकुलन में जो पहला टाइप आता है वो आपका क्या बना बताइए? वर्ग निबिड़ संकुलन। वर्ग निबिड़ संकुलन, ये ओके, समझ में आया होगा। आप इसको वर्ग निबिड़ संकुलन क्यों कहेंगे? वर्ग निबिड़ संकुलन इसको इसलिए कहा जाएगा कि अगर हम किसी गोले के पड़ोसी गोलों के केंद्रों को मिला लें तो हमको एक वर्ग जैसा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इसलिए इस पैकिंग को, इस संकुलन को वर्ग निबिड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? इसको आप रोमन में भी हमने बताया था इससे पहले, वर्ग निबिड़ संकुलन। अंग्रेजी इसकी क्या होती है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वर्ग निबिड़ संकुलन अर्थात स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर हम बच्चों इसकी बात करें
अगर आप इसको बना के देखना चाहें घर पर तो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके की आप क्या करेंगे, बॉल्स ले लें और उनको केवल आप जो आपका फर्श है उस हाइट को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, इसकी नगण्य मानेंगे, उस फर्श पर क्या करेंगे, गोलों को लगाते चले जाएंगे लंबाई में और चौड़ाई में। अच्छा, जब लगाएंगे तो यही तो व्यवस्था बनेगी जैसे टाइल्स बिछाते हैं, इस तरीके की व्यवस्था बनेगी। ठीक, तो अब देखिए आप कि जैसे मान लिया आपके पास ये एक क्रिस्टल है, इसके द्वारा कुल स्थान इतना घेरा गया है, ध्यान दें इतना घेरा गया है। तो इसमें आप एक चीज और देख रहे होंगे कि गोला जो है वो इस स्थान को घेरेगा, गोला इस स्थान को घेरेगा, गोला इसको घेरेगा और गोला इसको घेरेगा। यहां समझने वाली बात जो है वो ये कि आपके पास कुल उपलब्ध स्थान जो भी है, क्या बताइए गोले उस पूरे स्थान को घेर सकते हैं? तो अगर आपने यहां पर देखा तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि जब आप ये देख रहे होंगे जैसे आपके पास ये गोले हैं, आपने ये गोले लिए 3 मिला दिए, आपने एक गोला इसके साथ चौथा मिला दिया, तो आप ये देख रहे होंगे कि इन गोलों को जब हमने रखा तो इनके बीच में ये स्थान खाली बचा, बचा कि नहीं बचा? ठीक इसी तरीके से जब आपने ये 4 गोलों को मिलाया तो ये वाला स्थान खाली बच गया, खाली स्थान बचा, तो ये जो टोटल स्थान है, जो कुल उपलब्ध स्थान है, मान लीजिए आपके पास कुल उपलब्ध स्थान 100 यूनिट है। कितना है? 100 यूनिट। ठीक, तो उसमें क्या होगा कि अगर वर्ग निबिड़ संकुलन है तो गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान केवल 52.4% होगा। कितना होगा? 52.4, इतने यूनिट। अगर हम टोटल को 100% मान लें तो बताइए वर्ग निबिड़ संकुलन में गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान कुल कितना हो गया? तो ये सिद्ध हो चुका है इस कंडीशन में गोले 52.4% स्थान घेर लेते हैं। ठीक, जो स्थान घेरा जाता है उसको कहा जाता है संकुलन क्षमता। क्या कहा जाता है? संकुलन क्षमता। तो बताइए वर्ग निबिड़ संकुलन की संकुलन क्षमता कितनी होगी? 52.4%। अब रिक्त स्थान कितना रह गया? खाली कितना रह गया? तो आप क्या करेंगे उसके लिए परसेंट अर्थात प्रति 100 के हिसाब से 100 में से आप करें 52.4 को माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो इस उपलब्ध स्थान का खाली भाग रहेगा। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा वर्ग निबिड़ संकुलन। और एक बात आपको इसमें बता दूं कि इसमें प्रत्येक परत एक जैसी होती है, तो ठीक एक दूसरे के ऊपर रखी होती है। अगर आपने इस परत को ए माना है तो जब ये ए है तो ऐसी तो ऊपर वाली है, ये भी ये हो जाएगी, ऐसी ऊपर वाली ये भी हो जाएगी, ये भी ये हो जाएगी। तो बताइए इसमें जो परतों की व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी? ए ए ए ए डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से व्यवस्था चलती चली जाएगी। ठीक, अब थोड़ा संक्षेप में हम इसको जो है ना डिफाइन कर देते हैं कि इसके बारे में आपको किस तरीके से लिखना है। ध्यान दीजिए बेटा, इसमें एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति के गोलों को रखा जाता है। इसमें हर एक पंक्ति एक जो जितनी भी पंक्तियां वो सभी सेम पैटर्न पर होती हैं, तो इसलिए हम इस व्यवस्था को क्या कह देते हैं? ए ए ए डॉट डॉट डॉट, ये पैटर्न इसमें फॉलो होता है। अगर हम इसमें किसी एक गोले की बात करें, उसके अगर पड़ोसी गोलों के केंद्रों को मिला दें तो वहां पर एक वर्ग संरचना बनती है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? वर्ग निबिड़ संकुलन। समझ गए होंगे वर्ग निबिड़ संकुलन क्यों कहा जाता है। उसके बाद की बात अगर हम करें
इसमें जो कुल उपलब्ध स्थान होता है उसका केवल कितना 52.4% स्थान घेरा जाता है और खाली स्थान क्या 100 में से हम माइनस करके पता कर देंगे कितने स्थान हमारा क्या खाली रह जाता है। ठीक है ना। अब आप ये कहेंगे कि सर 52.4% स्थान कैसे बढ़ता है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो बेटा ये आगे मैं आपको संकुलन क्षमता पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको ये प्रूव कराऊंगा कि 52.4% किस तरीके से होता है। आज हम आपको केवल संकुलन पढ़ा रहे हैं, संकुलन क्षमता नहीं पढ़ा रहे। संकुलन क्षमता तो हमने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है ना। अब इसकी बात करिए, एक तो ये वर्ग लिमिट संकुलन हो गया। अब इसकी बात करिए नंबर 2। इसमें किसी एक पर्टिकुलर गोले की बात कर लो। ये पर्टिकुलर एक गोला हो गया, इससे टच करने वाला गोला जो है, एक तो ये गोला टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये टच कर रहा है। ध्यान से देखिए 6 गोले इसको टच कर रहे हैं। अगर इन गोलों के केंद्रों को मिला दें तो बताओ क्या बन गया? एक षटभुज बन गया। क्या बन गया? षटभुज। और षटभुज बना तो ये जो निबिड़ संकुलन है, अभी हमने लिखाया था, ऊपर क्लासिफिकेशन बता रहे थे, इसको कहा जाता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, द्विविमाण, 2 डायमेंशन। डी का मतलब क्या है? डायमेंशन। आपने क्या देखा कि अगर हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन के दूसरे प्रकार की बात करें, दूसरे प्रकार की व्यवस्था की बात करें, तो उसमें हमने आपको ये बताया कि एक परत आप बना लीजिए और अगर आप दूसरी परत की बात करें, दूसरी जो गोले हैं, दूसरी लाइन वाले जो गोले आएंगे, वो गोले क्या होंगे कि प्रथम परत के जो गोलों की जो गर्त है, इस गर्त से टच करते हुए होंगे, जिससे क्या व्यवस्था बनेगी बेटा कि जैसे मान लिया आपने इसको A कहा, क्या इस गोले का केंद्र और इस गोले का केंद्र एक सीध में है? आप कहेंगे नहीं। तो अगर ये परत A हो गई तो ये परत A हो सकती है क्या? नहीं। जब ये अलग है तो हम इसको क्या कहेंगे बताइए? B कहेंगे। क्या कहेंगे? V। अब अगली पंक्ति की बात करते हैं आप। जब आप अगली पंक्ति की बात करेंगे, इस गोले का केंद्र और इस गोले का केंद्र आप मिलाते हैं तो ठीक सीध में आता है। तो आपने देखा कि जो पहली पंक्ति है वो तीसरी पंक्ति के गोलों के ठीक सीध में है, अर्थात जो व्यवस्था यहाँ पर है वो व्यवस्था यहाँ पर है। तो अगर आपने इसको A माना है तो आप इसको भी क्या मानेंगे? A मानेंगे। अगर हम और ऊपर चलते हैं तो ये आ गया, तो इस गोले का जो केंद्र है वो इस गोले से मिल जाएगा। जब इससे मिल जाएगा तो आप इसको B कहेंगे। तो बताओ बेटा यहाँ पर पैटर्न कौन सा होगा? कमेंट करिए फटाफट, यहाँ पैटर्न कौन सा होगा? तो आप कहेंगे कि सर इसमें पैटर्न बन जाएगा A B डॉट डॉट डॉट, ये व्यवस्था आ जाएगी। आपको ये पता चला होगा कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर किसी एक गोले के पड़ोसी गोलों के केंद्रों को मिला दिया जाए तो वहां पर षटभुज बनता है। ठीक, तो इस तरीके से ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यहाँ पर घेरा गया स्थान कुल कितना था? 52.4%। तो बच्चों यहाँ पर घेरा गया स्थान जो होता है वो होता है 60.4%। अब ये 60.4% कैसे होता है? हमने आपको बताया कि ये हम सिद्ध कराएंगे जब संकुलन क्षमता आपको पढ़ाएंगे। आज मैं संकुलन पढ़ा रहा हूँ तो संकुलन पर ध्यान दीजिए। किस पर ध्यान देंगे? संकुलन पर। तो इस तरीके से आपका द्विविमीय निबिड़ संकुलन यहाँ पर क्या हुआ है? समाप्त हुआ। ध्यान रखिए, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो है वो इसी से बनने वाला है। ठीक है ना। हमने कहा कि जैसे हमारी ये एक पंक्ति हो जाएगी, दूसरी पंक्ति आप यहाँ से चालू करेंगे। ठीक, ऐसे ही इसमें। और हमने बताया कि
कि अगर गोले ठीक सीध में आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा बताइए, व्यवस्था ए होगी। और गोले अगर गर्त में आते हैं तो उस कंडीशन में दोनों पंक्तियां अलग अलग पैटर्न की हो जाएंगी, जैसे एबी पैटर्न हो जाएगा और घेरा गया कुल स्थान 60.4% हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम चलेंगे आगे, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की बात करते हैं। तो देखिए ये तो आपको समझाने के लिए था। अगर हम वास्तव में क्रिस्टल्स की बात करते हैं, क्रिस्टल में या जो धातुएं हैं, ठीक है ना, या जो वास्तविक ठोस हैं, उन ठोसों में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, उन ठोसों में किस तरीके की व्यवस्था पाई जाती है, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो त्रिविमीय व्यवस्था ही होती है। क्या व्यवस्था होती है? त्रिविमीय। जिन चीजों का अस्तित्व है वो क्या होती है? त्रिविमीय होती है। ठीक है, तो अब नंबर 3 आता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अगर आप ये संकुलन समझ गए तो त्रिविमीय आसानी से समझ जाएंगे। क्लोज पैकिंग इन 3 dimensions, close packing in 3 dimensions, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। आइए भाइयों ध्यान दीजिए और बहनें भी ध्यान देंगी। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की बात करते हैं तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में बच्चों हमने बताया कि जो भी वास्तविक ठोस होते हैं उन सभी ठोसों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन ही पाया जाता है। वो कैसे है? ठीक, देखते हैं। सबसे पहले आपको हमने बताया कि ये जो संकुलन है ये 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 2 तरीके का। 2 तरीके वो कहां से उत्पन्न होते हैं? थोड़ा पीछे चलिए। अभी आपको बताया था कि जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन होता है उसमें हमने 2 विमाओं की बात की थी। 2 विमाओं का मतलब क्या है कि ये मान लीजिए एक परत है, एक परत में आप पंक्तियां बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जैसे कमरे के अंदर आप टाइल्स बिछाते हैं, ठीक, आप लंबाई में बिछाएंगे, आप चौड़ाई में बिछाएंगे। अब हम बात करेंगे अगर त्रिविमीय की, तो अब आपको ऊंचाई में भी चलना है। क्या में चलना है? ऊंचाई में। कैसे? ऐसे देखिए, जैसे अगर 2 डायमेंशन की बात करते थे तो 2 डायमेंशन में ये व्यवस्था थी। एक पंक्ति बेटा ये हो गई, ये, और दूसरी पंक्ति इसके पास ये हो गई। 2D है तो आपको दिखेगा नहीं इधर वाली पंक्ति, ये व्यवस्था थी। तो अब इसको आप क्या कहने वाले हैं बताओ? आप कहेंगे सर ये परत हो गई। जैसे कमरे के अंदर टाइल्स बिछा दीजिए, फिर पूरे कमरे के अंदर जब आपने बिछा दी तो दोबारा से फिर उनके ऊपर बिछाना चालू करिए। ऐसे ही आप गोले बिछा दीजिए कमरे के अंदर एक सिंगल परत, उसके बाद फिर क्या करेंगे? दूसरी, तीसरी, इस तरीके से। ठीक, अब जैसे आपने एक परत तो ये देख ली, अब आप दूसरी परत इसके ऊपर रखेंगे, तीसरी परत इसके ऊपर, इस तरीके से परतें बनती चली जाती है। ठीक, तो देखिए जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है वो द्विविमीय निबिड़ संकुलन से ही बनता है। वर्गाकार निबिड़ संकुलन था, वहां से बनेगा, और एक आपका षटकोणीय निबिड़ संकुलन था, वहां से बनेगा। यहां कुछ नहीं करना आपको कि जो आपके पास वर्गाकार निबिड़ संकुलन था उसमें आपने जो एक परत तैयार कर ली, उसके ऊपर आप गोलों की दूसरी परत को रखिए, उसके बाद गोलों की तीसरी परत को रखिए, उसके बाद गोलों की इस तरीके से आप अगर परतें बनाते चले जाएंगे तो देखिए द्विविमा तो था ही, लंबाई चौड़ाई तो थी, जब आप ऊपर चलेंगे तो ऊंचाई भी हो जाएगी, अर्थात वो त्रिविमीय बन जाएगा। इमेजिन करो अच्छी तरीके से, ठीक है ना? घर पे करके देखिए, आपके पास बॉल्स ले लीजिए इस तरीके की, पहले एक परत में बिछा लेना, फिर उसके ऊपर दूसरी परत बिछाना, फिर उसके ऊपर तीसरी परत बिछाना, इसको कहा जाएगा 3
डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। आपको हमने बताया था कि जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, ये क्लोज पैकिंग हमारी कितने तरीके की होगी? 2 तरीके की। लिखवाया था वर्गाकार से बनता है। काय से बनता है? एक तो वर्गाकार द्विविमीय, वर्गाकार द्विविमीय का या व्यवस्था का त्रिविमीय संकलन। आइए बच्चों और समझिए बच्चों, 3D आप जानते हैं, 3D जो होती है उसको हम बोर्ड पर, अभी मैं आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ये सारी बातें दिखाएंगे, तब तक थोड़ी देर के लिए आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। हमने क्या बताया कि ये परत ये हो गई, दूसरी परत आप ये रखेंगे, ये देखिए। और आप देख पा रहे होंगे कि जो पहली परत का ये गोला है, दूसरी परत का ये गोला है, ठीक। इन दोनों गोलों के केंद्र बिल्कुल एक ठीक सीध में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो व्यवस्था बनेगी उस व्यवस्था को कहा जाएगा वर्गाकार द्विविमीय व्यवस्था का त्रिविमीय संकलन, ठीक। यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जैसे देखिए ये हो, यहां से आप इसको कट कर दीजिए। हमने एक परत में इन 3 गोलों को लगा दिया। अब ऐसे यहां लगाया, इसके ठीक केंद्र की ठीक सीध में एक आपने ये ले लिया। अब आप इन 6 गोलों को उठा करके ठीक इसके ऊपर अरेंज करिए। ऊपर अरेंज करने से क्या फायदा होगा? ये हो गई आपकी लेंथ, ये हो गई ब्रीथ, लंबाई चौड़ाई। जब आप इन गोलों को उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो बताओ ऊंचाई बनेगी कि नहीं बनेगी? इमेजिन करो, अभी मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको ये दिखाऊंगा फिगर। इसको आप उठाएंगे तो ये ठीक इसके ऊपर आ जाएगा, ये ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, ठीक। जब आप इनको इसके ऊपर रखेंगे तो जो पंक्ति यहां होगी, ठीक ऐसी ही पंक्ति इधर की ओर चलने लगेगी। जब ये चलने लगेगी तो जो यहाँ ए आएगी, उसके बाद जो आएगी वो भी ए होगी, उसके बाद जो होगी वो भी ए होगी, उसके बाद जो होगी वो भी ए होगी। तो सारी की सारी ए ए ए, अर्थात वर्गाकार द्विविमीय व्यवस्था अभी हमने जो पढ़ाया था उससे त्रिविमीय संकुलन हम बना रहे हैं। ये तो आप देख रहे थे कि द्विविमीय है, इसको उठा के जब आप इसके ऊपर लगाएंगे तो वो त्रिविमीय बन जाएगा, ठीक है ना। अभी आप देख पाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे, तब तक आप इमेजिन करें कि एक परत बिछा दी आपने गोलों की, और वो गोले क्या ठीक एक सीध में होने चाहिए। फिर आप दूसरी परत उसी के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अगर पंक्तियों के सभी गोलों के केंद्र एक सीध में आते हैं तो उसको कहा जाता है वर्गाकार द्विविमीय संकुलन। इसमें जो व्यवस्था होती है वो ए ए ए ए डॉट 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 इस टाइप की हुआ करती है, ठीक। कहेंगे कैसे लिखेंगे? अभी बताया था कि एक परत के गोलों के ऊपर जब दूसरी परत के गोलों को ठीक उनके केंद्रों की सीध में व्यवस्थित किया जाता है या गोलों के ठीक ऊपर रखा जाता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था वर्गाकार द्विविमीय व्यवस्था का त्रिविमीय संकुलन कहलाती है। इसमें प्रत्येक परत में गोलों की जो व्यवस्था है वो ठीक एक जैसी रहती है, अतः इसको क्या कहा जाता है? ए ए ए, इस प्रकार का संकुलन कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की, षटकोणीय। हमने द्विविमीय जो दूसरा पढ़ाया था वही है, षटकोणीय द्विविमीय
का त्रिविमीय जालक या फिर समतल। इसको समझिए बेटा, अभी हम बात कर रहे थे द्विविमीय निबिड़ संतुलन में, तो ये कहा था कि जब एक पंक्ति के गोलों को दूसरी पंक्ति के गोलों के गर्त में रखा जाए तो इस तरीके से बनने वाला संतुलन हमारा क्या होता है, षटकोणीय होता है। कैसे षटकोणीय होता है, आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। षटकोणीय किस तरीके से होता है, अभी मैंने इसके पहले आपको समझाया था। हाँ, अब हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए एक पंक्ति ये होगी, इन दोनों की ये गर्त बन गई, इस गर्त में हमने ये गोला फिट कर दिया। जब ये गोला फिट कर दिया तो इस तरीके से जो व्यवस्था बनेगी उसको कहा जाएगा षटकोणीय द्विविमीय व्यवस्था का त्रिविमीय संतुलन। लेकिन ये किस तरीके से हो सकती है, तो इसमें ये आप देखेंगे कि ये दो तरीके की होगी। एक जो होगी उसको कहेंगे षटकोणीय निबिड़ संतुलन इन 3D, अर्थात जो हेक्सागोनल क्लोज ब्रैकेट है वो 3D है। जब हम इस तरीके की व्यवस्था देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि एक परत जो है षटकोणीय थी, उसमें एक पंक्ति आपको बनाई थी, एक पंक्ति की जो गर्त थी उसमें कणों को लगाया था। हम ऐसी ही परतें बना लेंगे बहुत सारी, तो वहां क्या होगा कि एक परत के जो गोले हैं वो दूसरी परत के गोलों की ठीक सीध में नहीं होते, बल्कि वो तीसरी परत के गोलों की ठीक सीध में होते हैं। तो वहां स्थिति आती है बेटा, जैसे आप ये देख लेंगे कि ये इस बताई थी स्थिति आपको, ये गर्त में गोला आएगा, गर्त में आएगा। अब ये हो गया, अगर हम गर्त में नीचे गोला रख दें तो आप क्या देखेंगे कि ये वाली परत और ये वाली परत ये सेम है, अर्थात इसको अगर ए मानते हैं तो इसको भी आप क्या मानेंगे, ए। तो फिर बताइए ये क्या हो जाएगी, बी। अगला जो गोला होगा चौथी पंक्ति वाला, या अब अगर हम यहाँ परतों को लेकर के बात करें तो चौथी परत वाला, तो ये क्या होगा, इसकी सीध में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, बी। तो बताइए यहाँ पर जो पैटर्न बनने वाला है वो क्या होगा, ये पैटर्न हो जाएगा आपका ए बी डॉट डॉट डॉट। आप कहेंगे कि सर अभी आपने ए बी द्विविमीय में पढ़ाया था, वहां पंक्तियों की व्यवस्था थी और यहाँ व्यवस्था है किसकी, परतों की। उसमें तो केवल पंक्ति लगती जा रही थी, इसमें ये परतें बन रही है बेटा। क्या बन रही है, जैसे ये हो गई ना परत, इसमें जो अगली दूसरी परत का गोला है इसकी गर्त में रखो, ये व्यवस्था बनती है, ठीक है ना। अब हम बात करें षटकोणीय निबिड़ संतुलन की और बात करें तो आपने देखा होगा कि हम क्या कहेंगे, बताइए। इसको लिखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था में पहली परत के गोले तीसरी परत के गोलों के पैटर्न के हिसाब से मौजूद होते हैं, या फिर ये कह दीजिए कि जब प्रथम परत के गोलों को, या ये कहेंगे कि जब द्वितीय परत के गोलों को प्रथम परत के गोलों के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों की ठीक सीध में ना हो। फिर एक बार ध्यान दीजिए, जब द्वितीय परत के गोलों को प्रथम परत के गोलों के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों की ठीक सीध में ना हो। हाँ, तीसरी परत के गोले प्रथम परत की ठीक सीध में हो। तो इस तरीके का जो संतुलन है वो षटकोणीय निबिड़ संतुलन इन 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय, ठीक है ना। इसमें व्यवस्था ए बी इस तरीके की रहती है, और इसमें जो संकुलन क्षमता है वो 74% रहती है। कितनी, 74%। ठीक, कैसे होगी इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, ठीक है ना। इसको ही बोला जाता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैटर्न। अब हम बात कर लेंगे इसके दूसरे प्रकार की।
दूसरे प्रकार में आपको हमने समझाया था घनी निबिड़ संकुलन, घनी निबिड़ संकुलन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में इसको कहते हैं सीसीपी। ठीक, घनी निबिड़ संकुलन में क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें व्यवस्था चलती है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये व्यवस्था चलती है। आप इसको मानिए एक परत, 2 3 4, बोलो बच्चों कौन कौन सी परतें एक जैसी होंगी, आपका आंसर होगा कि सर पहली और चौथी। ठीक, तो इसमें जो पैटर्न है घटक कणों का, वो पैटर्न होता है ए बी सी डॉट, ए बी सी डॉट डॉट डॉट, ये वाला पैटर्न होता है। ठीक है ना, ये व्यवस्था। अगर यहां पर हम संकुलन क्षमता की बात करें तो वो यहां पर भी बेटा क्या होती है, 74%। और अगर हम उपसह संयोजन संख्या की बात करते हैं तो इससे पहले वाला और ये दो, इन दोनों में ही एक गोला 12 गोलों से घिरा होता है। ठीक है ना, 12 गोले कौन कौन से होंगे, जिस परत में गोला है, षटकोणी है ना, तो षटकोणी की यही तो व्यवस्था थी बेटा। ये देखिए कि गर्त में रखना है गोला, गर्त में गर्त में गर्त में गर्त में, ये गोला था, तो ये एक परत हो गई। कितने गोले टच कर रहे हैं, 2 3 4 5 6। इसके नीचे भी एक परत होगी, इसके ऊपर भी एक परत होगी। ऊपर परत वाले 3 गोले इसको टच करेंगे, नीचे परत वाले 3 करेंगे, 3 नीचे वाले 3 ऊपर वाले। जैसे एक परत ये हो गई, दूसरी ये हो जाए, तीसरी इसके ऊपर, तो इस गोले को आप देख पा रहे होंगे, ये एक गोला जो इंडिविजुअल है, इसको ये 3 गोले टच कर रहे हैं, लेकिन इसकी खुद की परत के 6 गोले और ऊपर वाली में परत होगी उसके भी 3 नीचे 3 ऊपर और 6 इसकी खुद की परत के। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कुल कितना होता है, आप कहेंगे 12। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके षटकोणीय निबिड़ संकुलन जो था वो त्रिविमा में वो किस तरीके से था। हाँ, इसमें एक और संकुलन आता है, उस संकुलन में क्या व्यवस्था रहती है, उसको अंतः केंद्रित कहा जाता है, और उसमें जो हमारा संकुलन क्षमता रहती है वो लगभग रहती है 68%, और कोऑर्डिनेशन नंबर का मान जो होता है वो, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, इस तरीके से बेटा हमारा ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बना। अब ये बच्चों सारे के सारे जो फिर ये जिनके जो व्यवस्थाएं होंगी वो किस तरीके की होगी, हमने बताया कि जो 3D है उसको बोर्ड पर समझाना आसान नहीं है, अभी हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ही आपको समझाते हैं। उससे पहले थोड़ा ये ध्यान रखिए, इसमें एक पॉइंट आने वाला है, रिक्ति वाली बात आएगी। रिक्ति, रिक्ति अंग्रेजी में इसको वॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉइड। रिक्ति, देखिए एक ही तो परत है, एक परत है, अगर इसके ऊपर लगाएंगे तभी दूसरी परत बनेगी। तो एक परत में ये 3 गोले टच कर रहे हैं, सही है, इसमें ये खाली स्थान दिख रहा होगा आपको, तो ये जो खाली स्थान है इसको रिक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिक्ति। तो ध्यान दीजिए, एक ही परत में अगर 3 गोले टच कर रहे हो, एक ही परत में 3 गोले टच कर रहा हो तो उसको त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। त्रिकोणीय क्यों कहेंगे, देखो बेटा 1 2 और 3, ठीक है ना। आप यहां देख पा रहे होंगे कि 3 गोले एक ही परत में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसे कि ये टच कर रहा है, ये एक परत है और इसमें ये 3 गोले एक दूसरे को टच कर रहे हैं। वही व्यवस्था हमने ये बना दी। यहां जो खाली स्थान है इसको रिक्ति कहेंगे, लेकिन कौन सी रिक्ति कहेंगे, तो देखिए इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, तीनों के केंद्र मिला दो तो ये त्रिकोण बन गया। तो इसको कहा जाएगा, किस रिक्ति को बच्चों क्या कहा जाएगा,
त्रिकोणीय रिक्ति। क्या कहा जाएगा? त्रिकोणीय रिक्ति। उसके बाद फिर ध्यान दीजिए, अब एक परत ये हो गई, 3 गोले स्पर्श कर रहे हैं, दूसरी परत का एक गोला रख दो, फिर भी इसके बीच में खाली स्थान रह जाएगा। इस रिक्ति को चतुष्कोणीय रिक्ति कहते हैं। चतुष्कोणीय क्यों कहेंगे? देखिए, जैसे एक गोला ये है, एक ये है, एक ये है, सही है, 3 गोले हो गए, दूसरी परत का गोला ऐसे आएगा। अगर हम आप इसको अलग करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा क्या? ये ठीक, और एक गोला आपका आ जाएगा ये, जो आप दूसरी परत का स्पर्श करेंगे। देखिए, मिला दीजिए, ये स्ट्रक्चर ये चतुष्कोण बन जाएगा, इसलिए इसको कहा जाएगा चतुष्कोणीय रिक्ति। चतुष्कोणीय मतलब जब प्रथम परत में 3 स्पर्श करते हुए गोलों को द्वितीय परत के ऊपर द्वितीय परत का एक गोला रखा जाता तो जो रिक्ति बनती है उसको क्या कहेंगे? चतुष्कोणीय रिक्ति कहेंगे। अगर मैं अष्टफल की रिक्ति की बात करूं तो क्या होगा? प्रथम परत में 3 स्पर्श करते हुए गोलों को ऊपर जब द्वितीय परत के 3 स्पर्श करते हुए गोलों को रखा जाता है तो बच्चों क्या होगा? इनके बीच में भी जो रिक्ति बनेगी बस उसी रिक्ति को कहा जाएगा क्या? उसको कहा जाएगा अष्टफलकीय रिक्ति। इनकी व्याख्या आगे करेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जो आपने ये संकलन त्रिविमीय संकलन पढ़ा था, तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्क्रीन पर आप अभी ये जो पैकिंग है अर्थात संकुलन है उसको आप देख पाएंगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे पैकिंग इन 1 डायमेंशन, एक विमीय निविड़ संकुलन। इसमें आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? एक ही पंक्ति में एक दूसरे से जुड़े होंगे। देखिए, ये एक पंक्ति आपको घटक कणों की दिखाई देगी, किसी एक गोले को टच करने वाले 2 गोले हैं। अब पैकिंग इन 2 डायमेंशन, 2 विमा में संकुलन, एक पंक्ति गोलों की ये है, ठीक ऐसी ही पंक्ति इससे हमें और जोड़नी है। वो पंक्तियां आप देख रहे होंगे, ये चारों पंक्तियां आ गई। प्रत्येक पंक्ति का गोला ठीक एक दूसरे की सीध में है और जो हरा सा स्थान आपको दिखाई दे रहा है ये खाली स्थान है और ये 52.4% इसके द्वारा स्थान जो है ना कवर किया जा रहा है। एक गोला अन्य 4 गोलों से घिरा हुआ है जिनके केंद्रों को मिलाएंगे तो मिलाने से क्या एक वर्ग बनता है, इसलिए इसको कहते हैं वर्ग निविड़ संकुलन या स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब आगे देखें, ये गर्त है जहां एरो आपको दिखाई दे रहा है। इस गर्त में ही द्वितीय पंक्ति का गोला व्यवस्थित किया जाएगा। इसमें एक पंक्ति जो है वो तीसरी पंक्ति के समान है। यहाँ पर ग्रीन कलर जो दिखाई दे रहा है ये खाली स्थान है जिसको रिक्ति कहते हैं और यहाँ पर घेरा गया स्थान 60.4% है। एक गोला जो है यहाँ पर आपने 3 गोले देखे, इनके केंद्रों को मिलाएं तो ट्रायंगुलर बनता है और ट्रायंगुलर वॉइड हो जाती है। एक गोला अन्य 6 गोलों से घिरा हुआ है, इन सभी के केंद्रों को मिलाएं तो एक षट्भुज बनता है। षट्भुज बनने से यहाँ पर हमारा क्या होगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या षटकोणीय निविड़ संकुलन हो जाता है। अब हम त्रिविमीय की बात करते हैं। त्रिविमा में निविड़ संकुलन, जो अपने वर्ग निविड़ संकुलन पढ़ा था वही पंक्तियां हैं, उसी की ऐसी कई परतें बना करके आपको एक दूसरे के ऊपर रखनी है तो ये व्यवस्था आ जाती है। सारी पंक्तियां और परतें एक सीध में हैं। अब अगली स्थिति गर्त वाली है कि जो गोला है हमको वो गर्त में रखना है। ये जो दूसरी स्थिति बताई थी वो स्थिति है हेक्सागोनल वाली, ठीक है। ये खाली स्थान है जिसको रिक्ति कहते हैं, वॉइड। ये प्रथम परत में गोले बिछे हुए हैं,
अब हम द्वितीय परत देखिए, जो यहाँ पर आपने देखा ये ब्लू कलर के जो स्फीयर हैं ये द्वितीय परत के गोले हैं, और इन द्वितीय परत के गोलों को हमने इस प्रकार रखा कि जो आधी रिक्तियाँ इसकी वो कवर हो गई और आधी, तो यहाँ जो रिक्ति आपको दिखाई दे रही होंगी ये जो रिक्तियाँ हैं ये स्थिति आ रही है इसमें। ये जो टी दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, अर्थात हम इसको कहेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति। अब देखो ये दो परतें हो गई, एक लेयर ए एक लेयर बी। देख रहे होंगे कि प्रथम परत में 3 स्पर्श करते हुए गोलों के ऊपर एक गोला रखा है, तो यहाँ पर जो रिक्ति बनेगी वो हमारी चतुष्कोणीय रिक्ति बनेगी। इन सभी के केंद्रों को मिलाते हैं तो आपने देखा ये एक चतुष्कोण बनता है। और ये अलग स्थिति है, प्रथम परत में 3 स्पर्श करते हुए गोलों के ऊपर द्वितीय परत के 3 गोले रखे, तो ये स्ट्रक्चर बना है हमारा। ये जो यहाँ पर रिक्ति बनेगी इस कंडीशन में अष्टफल की रिक्ति बनती है। अब प्लेसिंग, अब हम तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर कैसे अरेंज करेंगे वो थोड़ा देखिएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि तीसरी परत होगी, इसमें पहली और तीसरी परत एक जैसी रहेगी और दूसरी और चौथी परत एक जैसी रहेगी। ये देखिए नीचे वाली ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद ई बी, इसमें क्या पैटर्न बना, ए बी। ये स्थिति है, इसमें इस तरीके से पार्टिकल्स मौजूद रहेंगे। ये बन जाता हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अगली स्थिति आप देख रहे होंगे कि ये जो तीनों परतें हैं इनके गोले एक दूसरे की सीध में नहीं हैं। यहाँ जो आपने ये देखा ये रिक्ति जो बनी है ये अष्टफल की रिक्ति है। अब इस व्यवस्था को देख पाएंगे कि पहली परत और चौथी परत एक जैसी हैं, अर्थात 1 2 3, और जो चौथी परत होगी वो पहले की तरह होगी, तो ए बी सी ये पैटर्न बनेगा इसमें। ये घन बन गया, और घन बनाया तो हमने ये बताया था कि इसको हम घन